अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। एनएफसी इंस्टीट्यूट को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया और शुरू में इसकी एफिलिएशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ थी और 2012 में इसे डिग्री अवार्डिंग चार्टर दे दिया गया, यानी यहाँ से पढ़ने वाले तलबा को एनएफसी इंस्टीट्यूट की डिग्री ही दी जाती है। एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान एचईसी से रिकग्नाइज्ड है और इसके तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान की तरफ से साल में एक बार ही एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं और 2021 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीबीए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस क्रिमिनोलॉजी, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फैशन डिज़ाइन, बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और यहाँ आप एनएफसी इंस्टीट्यूट के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में पंजाब के स्टूडेंट्स की 21 सीटें हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए 12 सीटें रिजर्व की गई हैं। सिंध के स्टूडेंट्स के लिए 9, केपीके की 6, बलोचिस्तान की 3, फाटा की 6, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 9, डीएई के स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें रिजर्व्ड हैं। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी 3, प्रोफेशनल इंजीनियर्स के बच्चों के लिए 3 सीटें रिजर्व्ड हैं। एनएफसी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए 7 सीटें, आर्म्ड फोर्सेज के बच्चों के लिए 2 सीटें, सेल्फ सपोर्टिंग की 30 और बीटेक ऑनर्स और बीएस टेक्नोलॉजी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें रिजर्व की गई हैं। इस तरह केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 120 सीटें बनती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल सेम है और इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी 120 बनती हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पंजाब के स्टूडेंट्स की 7 सीटें रिजर्व की गई हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए 4-4 सीटें हैं। सिंध के स्टूडेंट्स के लिए 3, केपीके के लिए 2 और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 1-1 सीट रिजर्व्ड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 39 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग की 40, जबकि पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें हैं। इसके बाद एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की तमाम रिजर्व सीटें मिलाकर टोटल 20-20 सीटें बनती हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के प्रोग्राम की सीटों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए 14 सीटें हैं, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में 10 सीटें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 14-14 सीटें और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 20 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की तमाम रिजर्व सीटें मिलाकर टोटल 50 सीटें बनती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 50-50, जबकि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 80 सीटें हैं। और इसके बाद आप यहाँ इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल देख सकते हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के प्रोग्राम में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए 7 सीटें रिजर्व्ड हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के लिए 4 सीटें, सिंध के लिए 2, केपीके की 1 और टोटल 40 सीटें बनती हैं। बीएससीएस में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए 18 सीटें, जबकि टोटल 100 सीटें हैं। बीबीए के प्रोग्राम में पंजाब के स्टूडेंट्स की 16, जबकि टोटल 80 सीटें हैं। एलएलबी के प्रोग्राम की टोटल 50 सीटें, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें, क्रिमिनोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम की टोटल 40-40 सीटें हैं। और अगर बात करें इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है उनमें सबसे पहले एचईसी का टेस्ट, और एचईसी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो है यूसैट। तो स्टूडेंट्स एचईसी के यूसैट टेस्ट की बेसिस पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ई कैट का 2021 वाला टेस्ट दिया हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, या कैंडिडेट ने एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला कोई भी नया टेस्ट दिया हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं दिया तो वो एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से कंडक्ट होने वाले टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स के पास टोटल चॉइस है कि वो इन चारों एंट्री टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा टेस्ट दिए हुए हैं तो जिनमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो वो उसकी बेसिस पर अप्लाई करें ताकि एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो सकें। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एचईसी, यूसैट, ई कैट और एनटीएस नेट में से कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ तो उसे एनएफसी इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा।
इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन में यानी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो, और डीएई के स्टूडेंट्स भी रिजर्व सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएस टेक्नोलॉजीज़, बीबीए, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस एनवायरमेंटल साइंस और बीएस साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या डीएई में कम अज़ कम 45% नंबर हों। और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट टेस्ट दिया हो या यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ईकैट टेस्ट, और अगर ये दोनों टेस्ट ना दिए हों तो फिर एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एंट्री टेस्ट देना होगा। बात करें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन के प्रोग्राम की, तो इसमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी, एफए या डीएई विद रेलेवेंट फील्ड में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल किए हों, और एनएफसी इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट देना लाजमी है। और बीएस क्रिमिनोलॉजी और फैशन डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स, और एडमिशन के लिए एनटीएस नेट, एचईसी का एंट्री टेस्ट या एनएफसी इंस्टीट्यूट का अपना एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट, आईसीएस, एफए या जनरल साइंस में कम अज़ कम 45% नंबर हासिल किए हों, और एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई किया हो। और ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस से अप्लाई करेंगे तो वो अपने प्रोविंसेस की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट केपीके से अप्लाई करता है तो वो ईटा इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट यूज़ कर सकता है। सिंध के स्टूडेंट्स दाऊद यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी या मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स मीरपुर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बेसिस पर, और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एफएससी या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है। बीएससी की बेसिस पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल, जबकि डीएई, बीटेक ऑनर्स और बीएस टेक्नोलॉजी की बेसिस पर एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल है। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो एनएफसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट के मार्क्स का टोटल किया जाता है। यानी एक स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट के 1100 नंबरों में से जितने नंबर हासिल किए हों और एंट्री टेस्ट के 400 नंबरों में से जितने मार्क्स हासिल किए हों तो दोनों का टोटल किया जाता है, और इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट के टोटल एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में 900 नंबर हैं और एंट्री टेस्ट में वो 200 नंबर हासिल करता है, तो इस तरह उसके टोटल 1100 नंबर बन जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंप्रूवमेंट की हो, यानी जिनका इंटरमीडिएट 1 साल पुराना हो, या जिन स्टूडेंट्स ने एड मैथ का पेपर दिया हो, तो उनके टोटल नंबरों में से 10 नंबर्स की डिडक्शन होगी। इसके बाद एनएफसी इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, डीएई या बीएस टेक्नोलॉजी या ए लेवल्स विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स किया हो, यानी प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट देंगे, तो उनके एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 30-30 एमसीक्यूज आएंगे। हर एमसीक्यू 4 नंबरों का है। इस हिसाब से इंग्लिश के पोर्शन के टोटल 40 नंबर, जबकि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन के 120 नंबर बनेंगे, और टेस्ट के टोटल 400 नंबर हैं। इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी टेस्ट फॉर्मेट सेम रहेगा, और टेस्ट के टोटल नंबर 400 होंगे। इसके बाद आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज शामिल किए जाएंगे, और जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, जबकि जनरल नॉलेज के 90 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह इंग्लिश के पोर्शन के टोटल 40 नंबर और जनरल नॉलेज के पोर्शन के 360 नंबर बनेंगे। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज के 50 एमसीक्यूज और ड्राइंग से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसके टोटल 160 नंबर होंगे। और एनएफसी इंस्टीट्यूट के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमएस के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 79,250 रुपीज़ है, सेकंड सेमेस्टर की फी 45,000 रुपये, थर्ड सेमेस्टर की 35,750 रुपये और चौथे सेमेस्टर की 30,000 रुपये है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फ़ी 2,000 रुपये, जबकि चौथे सेमेस्टर में थीसिस एवेल्युएशन फ़ी 10,000 रुपये सबमिट करनी होगी। और एमएस प्रोग्राम की चारों सेमेस्टर्स की टोटल फ़ी 2,06,000 रुपये बनती है। इसके बाद बीएस प्रोग्राम्स के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो एनर्जी सिस्टम और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के अलावा बाकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की टोटल फ़ी 60,805 रुपये है। बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 48,925 रुपये। बीबीए और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 46,945 रुपये। इसके बाद तमाम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स, एलएलबी, फैशन डिज़ाइन, एनर्जी और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,630 रुपये। और बीएस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्रिमिनोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 39,100 रुपये है। पहले सेमेस्टर की फ़ीस के बाद कैंडिडेट्स को हर 3 महीने के बाद ट्यूशन फ़ी सबमिट करनी होगी, और यहाँ आप तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की ट्यूशन फ़ी देख सकते हैं जो कि 3 माह के बाद पे करनी होगी। यानी अगर इसको पर सेमेस्टर की फ़ीस के हिसाब से कैलकुलेट
कैलकुलेट किया जाए तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फ़ी तकरीबन 67,000 रुपीज़ बनेगी। बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की तकरीबन 44,000 रुपीज़। बीबी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फ़ी तकरीबन 40,000 रुपये। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एलएलबी, फैशन डिज़ाइन और एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फ़ी तकरीबन 33,000 रुपये, जबकि बीएस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्रिमिनोलॉजी की पर सेमेस्टर फ़ी 24,000 रुपये होगी। एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल भी अवेल करना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल की 30,000 रुपये हॉस्टल चार्जेस पे करने होंगे। और जो स्टूडेंट्स एनएफसी इंस्टीट्यूट का ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो एडमिशन हासिल करने के बाद इदारे की तरफ से ऑफर किए जाने वाले डिफरेंट मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनएफसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स एहसास स्कॉलरशिप, पीफ स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फीस सबमिशन के बाद अपनी फ़ी रिफंड करना चाहता है तो एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिनों के अंदर 100% फ़ी रिफंड हो सकती है। क्लासेस स्टार्ट होने के 8 से 15 दिनों तक 50% रिफंड, जबकि 16वें दिन से ऑनवर्ड्स कोई फ़ी रिफंड नहीं होगी। एनएफसी इंस्टीट्यूट के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। एनएफसी इंस्टीट्यूट का अपना एंट्री टेस्ट 19 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनएफसी इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट देना है तो उन्हें एंट्री टेस्ट के लिए 16 सितंबर तक अप्लाई करना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ई कैट, एचईसी या एनटीएस नेट की बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए डेडलाइन 4 अक्टूबर होगी। और एनएफसी इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट देने वाले तलबा को भी 4 अक्टूबर तक एडमिशन के लिए लाजमी अप्लाई करना होगा। एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर को डिस्प्ले होगी, जबकि क्लासेस का आगाज 14 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो एनएफसी इंस्टीट्यूट में ऑफर हो रहे हैं एमएस केमिकल इंजीनियरिंग, एमएस इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर साइंस और एमबीए का प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हो। एमबीए के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किसी भी डिसिप्लिन के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट का सेमेस्टर सिस्टम में कम से कम 2.5 सीजीपीए या एनुअल सिस्टम में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस और एंट्री टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेसिस पर एडमिशन होगा। एमएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स गैर जनरल या डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा और तमाम के तमाम एडमिशंस प्योरली मेरिट बेसिस पर होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से एंट्री टेस्ट 23 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यूज 4 नवंबर से 6 नवंबर तक होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट 11 नवंबर को डिस्प्ले होगी और क्लासेस का आगाज 20 नवंबर को होगा। ऐसे स्टूडेंट जो एनएफसी इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो एंट्री टेस्ट का फॉर्म एडमिशन सेल और एनएफसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंट्री टेस्ट का फॉर्म एडमिशन सेल के ऑफिस में एंट्री टेस्ट की 500 रुपये फी के साथ सबमिट किया जा सकता है और कुरियर के थ्रू एंट्री टेस्ट फॉर्म भेजने के केस में कैंडिडेट्स को एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के फेवर में 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी साथ में अटैच करना होगा। और जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट नहीं देना चाहते और वो किसी और एंट्री टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिर्फ प्रॉस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म हासिल कर सकते हैं, जो कि एडमिशन सेल के ऑफिस से 1000 रुपये की कैश पेमेंट के एवज 5 सितंबर से मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म कुरियर सर्विस या अर्जेंट मेल सर्विस के थ्रू भी हासिल किए जा सकते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स को एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के फेवर में 1200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स एनएफसी इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्टस एचबीएल की डिफरेंट ब्रांचेस से भी हासिल कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को टेस्ट के दिन क्लिपबोर्ड और बॉल पॉइंट साथ लानी होगी। एनएफसी इंस्टीट्यूट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।